उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी ने कुमाऊं में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से कुमाऊं क्रांति संवाद यात्रा की शुरुआत की है। इसी क्रम में 20 फरवरी 2026 को गरुड़ टीआरसी में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने राज्य के ज्वलंत पहाड़ी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। प्रेस वार्ता के दौरान आशीष नेगी ने कहा कि उत्तराखंड को बने 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी राज्य अपने मूल सवालों से जूझ रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश की स्थायी राजधानी देहरादून नहीं बल्कि गैरसैंण होनी चाहिए। उनका आरोप है कि राज्य गठन के बाद से पहाड़ों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। नेगी ने कहा कि 25 वर्षों में न तो राज्य की स्थायी राजधानी तय हो पाई है, न ही राज्य की आधिकारिक भाषा पर स्पष्ट निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मूल निवास और स्थानीय पहचान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी आज तक अधर में लटके हुए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दे जस के तस बने हुए हैं और इन्हीं विषयों को लेकर उनकी टीम कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में संवाद स्थापित कर रही है। कुमाऊं क्रांति संवाद यात्रा के माध्यम से युवा प्रकोष्ठ जनता की आवाज को संगठित कर राज्य हित के मुद्दों को मजबूती से उठाएगा। प्रेस वार्ता में युवा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली। संगठन का कहना है कि आने वाले दिनों में ये यात्रा कुमाऊं के अन्य जिलों में भी जारी रहेगी। धन्यवाद। जो विकास है वो कुमाऊं गढ़वाल दोनों से अछूता रह गया, क्योंकि केंद्र बिंदु जहां राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। अब 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 25 वर्ष में ये पहाड़ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और अगर आप देखेंगे, इस राज्य की राजधानी तय नहीं हुई है, इस राज्य की भाषा क्या होगी वो तय नहीं हुई है, इस राज्य का मूल निवासी कौन होगा वो तय नहीं हुआ है। तो जो बुनियादी मुद्दे हैं वो तो जस के तस है। चुनाव एक मैनेजमेंट प्रक्रिया है और आप देख रहे हैं हमारे साथ आज सैकड़ों लोग जुट रहे हैं। इस प्रदेश में सत्ता बनाना कोई बड़ी काम नहीं है। 11,500 बूथ लगभग उत्तराखंड में है और हर बूथ पर हम एक एक दो युवा इस समय जुटा सकते हैं आराम से। और यदि युवा संकल्प बांध दें कि मैं अपने बूथ को मजबूत करूंगा, अपने बूथ को मैं आगे रखूंगा, तो इस प्रदेश में सरकार बनाना कोई बड़ा विषय नहीं। आज तक उत्तराखंड क्रांति दल पर बूथ मैनेजमेंट नहीं था, जिस पर हमने बारीकी से काम करना शुरू किया है। लगभग हम 3500 बूथों तक अभी तक पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के बाद मैं ये समझता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है 11,000 बूथों तक पहुंचना। एक आंकड़े हैं, एक मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट की तरह अगर चुनाव को लेंगे, भावना अपनी जगह है, मुद्दे अपनी जगह है और मैनेजमेंट अपनी जगह है। अगर करेंगे तो हम सत्ता भी बना लेंगे। जब राज्य विरोधियों ने सत्ता बना ली है तो जिन्होंने राज्य बनाया, जो राज्य प्रेमी रहे, वो भी सरकार बना लेंगे, कोई बड़ा विषय नहीं। और क्या है मुद्दे हमारे 1992 में यही बागेश्वर में ही हमारा ब्लूप्रिंट जो है तैयार हुआ था सरयू नदी के किनारे, और वही ब्लूप्रिंट जो है उत्तराखंड पे लगना था कि उत्तराखंड में 23 जिले होंगे, उत्तराखंड में 180 से 200 ब्लॉक होंगे। जब छोटी छोटी इकाइयां होंगी तो विकास जो है गांव गांव पहुंचेगा। 30 से 50 गांव का एक विकास खंड होगा, राजधानी गैरसैंण होगी, भाषा को प्राथमिकता मिलेगी। जो रोजगार में हमारे जो लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी जिनके लिए राज्य बना था, उनको प्राथमिकता मिलेगी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार में। अस्पतालों की जो सुविधा है, जैसे एम्स जैसा अस्पताल जो है वो ऋषिकेश में है, उसने गैरसैंण के इर्द गिर्द होना था, राजधानी वहां रहनी थी। तो हमारे लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ता। पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन्होंने राज्य बनाया वो सत्ता में नहीं रहे। हम तो कह ही रहे थे राजधानी गैरसैंण बनाइए, अभी भी 70% जो समस्याएं हैं पहाड़ की, कुमाऊं गढ़वाल की, वो खत्म हो जाएंगी। तो बुनियादी मुद्दे ही नहीं हो पाए। हम कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। जो बुनियादी मुद्दे हैं वो हल नहीं हो पाएंगे। जल, जंगल, जमीन का अधिकार हमसे छीन गया है। हम वो लोग हैं जिन्होंने भरण पोषण जंगलों से किया। हम वो लोग हैं जिनको केवल नमक और गुड़ की जरूरत थी। आज हमें सब चीजें बाहर से मंगानी पड़ती है। जंगल से हम एक पत्ती नहीं ला सकते हैं। आपने देखा होगा गढ़वाल की तरफ भी जब महिलाएं घास की बारी के साथ जा रही तो वन विभाग ने रोक दिया। तो हम तो वन पर आश्रित रहने वाले लोग, हमारे लिए कितना जरूरी है जल, जंगल, जमीन का अधिकार या ट्राइबल अधिकार में बात करूं। बहुत सारे मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं। अगर शॉर्ट में बोलूं तो 1992 का जो ब्लूप्रिंट, जो हमारे डीडी पंत जी ने, विपिन चंद्र त्रिपाठी जी ने, काशी सिंह गिरी जी ने, दिवाकर भट्ट जी ने, तमाम जो हमारे महानुभाव रहे, उन्होंने जो बनाया है,
वही हमारा प्रमुख मुद्दा है। तो ग्राम सत्ता में आती है तो शराबबंदी को लेकर क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, शराबबंदी को लेके हमारा खुला स्टैंड है कि ये जो प्रदेश है ये नशा मुक्त रहेगा, ये देवभूमि है और यहाँ पर ये जो कल्चर आ रखा है शराब वाला, जो इन्होंने अय्याशियों का अड्डा बना दिया है हमारी देवभूमि को, ये बिल्कुल बंद होगा। एक प्रदेश है गुजरात, जहाँ के हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री ने अपने राज्य में सबसे पहले नशाबंदी की, शराबबंदी की, उसके बाद गुजरात ने तरक्की की। आज एक गुजरात का व्यक्ति प्रधानमंत्री भी है। तो जब तरक्की की सीढ़ी ही नशेबंदी से होती है तो हमारे यहाँ गंगा नदी के किनारे पे मंदिरों के आसपास ठेके क्यों खोलेंगे? ये इन्हीं की सरकार ने किया। तो सबसे पहले इस पे भी करेंगे हम, शराब नीति पर पूरा पहाड़ बर्बाद कर दिया है। राष्ट्रीय दलों ने ही शराब की लत लगाई। सबसे पहले शराब की बोतल अगर गांवों में पहुंचाई तो चुनाव में पहुंचाई गई, धीरे धीरे वो लत बन गई। तो बिल्कुल इस पे एक बोल्ड डिसीजंस मैं कह रहा हूं, उत्तराखंड को लेके हमें कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जिसके लिए जब हम सत्ता बनेंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि ये गठबंधन में ना तो कभी हो पाएगा। गठबंधन में बंटाधारी हुआ है इस प्रदेश का। हम आएंगे, 5 साल 25 साल जनता ने राष्ट्रीय दलों को दे दिए हैं, 5 साल जनता हमें देने के लिए आतुर है। मल्टीकास्ट मैनेज उत्तराखंड की महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस ने केवल महिलाओं का उपयोग केवल संख्या बढ़ाने के लिए किया गया है, चाहे 200 रुपए में महिलाओं को खरीदने की बात करें या 500 रुपए महिलाओं की संख्या जमा करने के बारे में बात करें, लेकिन जहाँ इनिशिएटिव लेने की बात है और जहाँ निर्णायक भूमिका की बात है, महिलाओं की भूमिका मुझे शून्य दिखती है, चाहे विधानसभा में दिखे चाहे लोकसभा में दिखे। तो उस भूमिका जो जिस तरह की अभी तक की महिलाओं की जो दोयम दर्जे की भूमिका अभी तक रही है उत्तराखंड की राजनीति में, वरन पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में, मैं ये कहना चाहूंगी कि यूपीडी के हमारे मंच के माध्यम से कि हम लोग ये चाहेंगे कि महिलाएं जिस प्रकार से अभी तक राजनीति में महिलाओं की दोयम दर्जे की भूमिका रहे, तो यहाँ पर यूपीडी में कम से कम महिलाओं की निर्णायक भूमिका यहाँ पर रहेगी बागेश्वर जनपद में। और सारी चीजों को, चाहे मुद्दों को लेकर, चाहे अस्पताल की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई आपदा विपदा या किस तरह की आती है तो उसका दंश कहीं ना कहीं महिलाओं को झेलना पड़ता है। और क्योंकि पुरुष तो हमारा कहीं ना कहीं रोजगार के लिए प्रदेश में जाता है, तो सारी विपदाएं महिलाओं को झेलनी पड़ती है। छोटी सी अगर बात मैं कहूँ, अगर एक महिला अगर प्रेग्नेंट होती है, प्रसूता होती है, तो ये लोग ऐसा मान के चले, ऐसा इन्होंने भाव बना दिया है, ऐसा एक ह्यूमर बना दिया है कि गर्भावस्था को भी इन्होंने बीमारी बना दिया है, और जबकि गर्भावस्था बीमारी नहीं है। और जिस प्रकार से गर्भावस्था महिलाओं की प्रसूता की जो एक क्रिटिकल डिलीवरी की बात हम कर रहे थे, उसके लिए सीधे हमको रेफरेंस सेंटर इन्होंने उत्तराखंड बना दिए हैं और प्रत्येक हॉस्पिटल बना दिए। तो उसमें कितनी आए दिन जच्चा बच्चा की जिस प्रकार से मौत हो रही है, तो इसके लिए मैं तो इनको हत्यारन सरकार में कहूंगी। अगर एक नेचुरल जो प्रोसेस होती है, प्रकृति की जो एक प्रोसेस होती है, उसको जब नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी आपदाओं विपदाओं और बीमारियों की बात इनसे हम कहाँ कहेंगे। क्योंकि मैं तो इस बात को कहना चाहूंगा, है बहुत बीमार खुद ही आपके ये अस्पताल, आइए आप गांव में बीमार होके देखिए। इन नेताओं से मैं कहना चाहूंगी, जो इनकी पत्नियां बड़े बड़े मंचों पे दहाड़ मार के रो रही हैं और महिमा मंडन कर रही हैं अपने पति का कि मेरे पति ने तो कई सालों से छुट्टी नहीं ली है, तो मैं वो धामी सरकार की से कहना चाहूंगी कि अगर आपने छुट्टी नहीं ली है, तो जो हमारे सीमा पे हमारे जवान हैं उन लोगों ने भी छुट्टी नहीं ली है, वो भी केवल साल में 2 बार छुट्टियां आते हैं, उसमें तमाम तरह की जिम्मेदारियां होती है, उनका निर्वहन वो करते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां कभी दहाड़ मार के कहीं पे नहीं रोती हैं और बड़े जिंदा दिल होके और बिल्कुल जिंदा दिली से सारी जिम्मेदारियां निभाती है और कहीं दहाड़ मार के रोती नहीं है। तो उन महिलाओं से कहीं ना कहीं धामी सरकार ने और उनकी पत्नी ने सीखना चाहिए कि हमारी यहाँ की महिलाएं जो मल्टीटास्क मैनेजर हो, इस बार धामी जी को परमानेंट अवकाश दीजिएगा और अपनी पत्नी के साथ कहीं आप ऐसी जर्नी पर जाइएगा जहाँ आप सुकून से रहिएगा अपने परिवार के साथ, 30 त्योहार में मनाइए और आराम से जो भी आपके सारे जिम्मेदारियां उसका निर्वहन आप करिएगा। जय उत्तराखंड।